बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला का बहुत ख़ास फ़ज़्ल व करम है और अल्लाह ताला इसी तरह अपना ख़ास फ़ज़्ल व करम हम पे हमेशा बनाए रखे। आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट किया है सुबह मॉर्निंग से। मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस जा चुके हैं और इस टाइम जो है तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे ससुराल वाले भी आने वाले हैं और मेरी बहनें भी आने वाली हैं। तो खैर से जो है अभी इस टाइम जो है सिर्फ मेरी बहनें आ चुकी थी क्योंकि वो रात को ट्रैवल करके आई थी। पेशावर से सियालकोट जो है वो रात का सफ़र जो है मेरे ख़्याल में वो जो कहते हैं थोड़ा सा आरामदेह है, तो वो रात को ट्रैवल करना पसंद करती हैं। तो वो रात को बैठे थे उधर और सुबह यहाँ पे तकरीबन 6 बजे पहुँच चुके थे। तो इस टाइम अभी मेरे जो इन लॉज़ हैं वो नहीं आए, अभी सिर्फ मेरी बहनें आ चुकी हैं और अब मैं किचन में आ गई हूँ। तितली को नाश्ता करवाती हूँ, फिर जो है इनको नाश्ता करवाती हूँ और फिर जो है लंच वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि आज मेहमानों ने आना है तो थोड़ा बहुत ख़ास जो है वो बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, मेरा जो ससुराल है वो सवाबी में है। तो सवाबी से सियालकोट पहुंचने में तकरीबन 6 घंटे लगते हैं और मेरे जो इन लॉज थे उन्होंने तकरीबन कुछ 3 साढ़े 3 4 बजे मेरे पास पहुंच जाना था। तो सबसे पहला मुझे ये इजी लगता है कि जब भी आप कुछ बनाने लगे, कोई ख़ास लोग आने लगे ना, तो सबसे पहले जो है आपने हमेशा मीठा सबसे पहले बनाना है क्योंकि फिर उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है और सबसे पहले बन जाए तो बंदे की थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ वही बिस्किट पुडिंग बनाने लगी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं। जो पहले बनाई थी उससे थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है। उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था थिक करने के लिए और इसमें मैंने मैदा डाला है। तो टेस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही जैसा था, लेकिन इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो मैं प्रेफर कर रही हूँ इस टेक्सचर को। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस जो है मैदा ऐड करें इंस्टेड ऑफ कॉर्नफ्लावर। बहुत ही कोई यमी डेज़र्ट है ये। आपने क्या करना है, कोको पाउडर का थिक सा पेस्ट बना के आपने ठंडे दूध में डिज़ोल्व कर देना है, साथ में ही आपने मैदा भी डाल देना है और उसके बाद जो है अच्छे से जब सब डिज़ोल्व हो जाए तो फिर आपने इसको चूल्हे पे रख देना है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगा तो फिर आप इसमें चीनी डालें और थोड़े से वनीला एसेंस डाल दें और बस आपकी जो थिक सी ज़बरदस्त क्रीमी रिच सी जो है चॉकलेट सिरप कह लें या चॉकलेट की थोड़ी सी सिरप भी कह लें, सॉरी सिरप नहीं, चॉकलेट सॉस आपकी तैयार हो जाएगी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की। वैसे जब आप अकेले रहते हैं ना तो जो अकेला रहता है वो मेरी इस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझता होगा कि मेहमानों की आने वाली जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब बंदा एक्साइटेड होता है ना। लाइक फ्रेंड्स, बहुत ख़ास फ्रेंड के आने की खुशी, किसी फैमिली मेम्बर के आने की खुशी या इस तरह से किसी ख़ास रिश्तेदार के आने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है। मेहमान तो अल्लाह की तरफ से रहमत होते हैं, तो उन क्या क्या कहते हैं उनके लिए माथा नहीं बिगाड़ना चाहिए। लेकिन कुछ मेहमानों से बंदा इरिटेट होता है, लेकिन कुछ मेहमानों के लिए बंदा बहुत एक्साइटेड होता है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम अकेले ही होते हैं। तो कभी शाम हो जाती है तो या वो बाहर चले जाते हैं, तो बस फिर वो अकेला अकेले ही बंदा होता है ना। लेकिन जब इस तरह से गहमा गहमी होती है तो वक्त भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो जब से मेहमान आए हैं यकीन करें मुझे फ़ोन उठाने का ऐसा कोई टाइम ही नहीं मिला ना। सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है, कभी इधर बैठो कभी उधर ये काम करो, कभी बैठ के गपशप लगाओ, टाइम इसी तरह गुजर जाता है, बंदे को होश ही नहीं होता। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो मुझे डर होता है कि कहीं मेरा जो डाटा पैकेज है वो वक्त से पहले ही ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि हमारी तो ऐसे और कोई मसरूफ़ियत है नहीं। सारी तवज्जो तितली ले लेती है, फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है वो फ़ोन पे चला जाता है। तो मतलब इस टाइम पे मतलब बंदा बिल्कुल इन्जॉय सा करता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है ना। दूसरा ये कि इनके आने से मेरी हेल्प बड़ी हो जाएगी, मुझे बहुत सुकून मिलने वाला है क्योंकि तितली को उठाने के लिए बहुत सारे हाथ आने वाले हैं। लेकिन फ़िक्र मुझे इस बात की है कि उसे इतना गोद में उठाने की आदत हो जाएगी और फिर जब ये सब जाएंगे तब मैं क्या करूँगी।
मेरे हस्बैंड के कोई बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट्स होने लगे हैं, तो वो भी उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने तो वो साफ़ पहले से माजरत कर ली है कि मैं अब ज़्यादा तुम्हारी हेल्प कर नहीं सकता, अब तुम तितली को अकेले ही संभालो। तो अब वही सोच सोच के मुझे हौल आ रहे हैं कि ये सब चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा। तितली तो वही कहेगी कि मुझे गोद में उठा के फिर मुझे ये इधर खिलाओ उधर खिलाओ, लेकिन अब अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह हिम्मत देने वाला है। तो जैसा कि प्रोसेस इस तरह है कि मैंने मैरी बिस्किट लिए हैं और स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बनाई है। अब मैं बिस्किट्स जो है कॉफ़ी में डिप करके इनकी लेयर्स लगाऊंगी। एक लेयर बिस्किट की लगाऊंगी, फिर उसके बाद जो है जो चॉकलेट सिरप है उसकी मैं दूसरी लेयर लगाऊंगी। फिर इसी तरह लेयर्स मैं बिल्डअप करती जाऊंगी जब तक ये सारा कस्टर्ड भी ख़त्म नहीं हो जाता और सारे बिस्किट भी ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक मैं लेयर्स बनाऊंगी और फिर उसके बाद जो है उसको ऊपर से गार्निश कर दूंगी। यकीन करें ये डेज़र्ट जो है ये बहुत सारे डेज़र्ट से बहुत बेहतर है, बहुत मज़े का है और बहुत जल्दी बन जाता है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, आप यकीन करें फिर उसके बाद आप यही बनाएंगे जब भी कोई स्पेशल ओकेज़न होगा। और इसके अलावा मैंने सोचा था जब वो आएंगे तो मैं शाम को ही जो है बिरयानी बना लूँगी। फिर उससे पहले ये जब आया तो उस टाइम चाय का टाइम था, तो बस मैंने साथ में ही शामी बना लिए और थोड़े से मैक्रोनीस बना लिए और समोसे वगैरह करके जो है हमारा टी ब्रेक हो गई। और फिर उसके बाद जो है मैंने रात में डिनर जो है वो जल्दी ही बना लिया था, क्योंकि सफ़र भी किया हुआ था, थके भी हुए थे। तो मैंने कहा चलो ये डिनर वाला फिनिश हो तो बंदा थोड़ा सा सुकून से बैठ के गपशप करे और थोड़ा सा रिलैक्स करे ना। तो फिर उसके बाद जो है हमने मीठा खाया और फिर उसके बाद टीवी देखते रहे, गपशप काफ़ी देर तक। सोए तो हम बहुत ही लेट थे, क्योंकि मतलब बंदे की इतनी सारी बातें जमा हुई होती हैं, वो बंदा करता है तो वक्त का पता ही नहीं चलता। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्रश किए हुए बिस्किट से इसको थोड़ा सा गार्निश कर दिया और थोड़ी सी जो छलनी में मैंने कोको पाउडर डाल दिया और उसको मैंने ऊपर डस्ट कर दिया। तो ये बहुत ही कोई एस्थेटिक सा लुक दे रहा है। आप भी इसको इस तरह ट्राई कर सकते हैं, ये एक सर्विंग सजेशन है। तो अब आगे जाते हैं हम नेक्स्ट मॉर्निंग की तरफ। तो अब हो गई है मॉर्निंग और ये मेरी सासू अम्मा है जो कि ज्वार का आटा गूंद रही है। मकई भी कहते हैं इसको, लेकिन हम पश्तो में इसको ज़्यादातर ज्वार ही कहते हैं। तो ये वो आटा गूंद रही हैं और ज्वार के पराठे बनाने लगी हैं। हम तो ज़्यादातर गंदम ही खाते हैं और दूसरा ये कि मुझे मकई का आटे की रोटी बनाने भी ऐसा सच नहीं आती। तो मैं यही उनको देख रही थी कि ये किस तरह से गूंद रही हैं, पहले सख्त गूंद रही हैं कि नरम गूंद रही हैं। मैं इनसे पूछ रही थी कि आप इसको सख्त गूंदती हैं या नरम। वो कह रही थी कि पहले इसको मैं सख्त गूंदती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको नरम करके इसकी मज़े से रोटी बना लेती हूँ। और साथ में हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, साग और ये छल्लियाँ और साथ में जो है साग और हलवा और बहुत सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो है अब पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन ये वो दाने नहीं भट्टी में वो जो रोस्ट करके दाने होते हैं ना, कुछ वो तो सख्त कॉर्न होता है ना, लेकिन ये कच्चे हैं। छलियाँ जो है ये सारी कच्ची हैं। तो ये इसके जो दाने हैं ये तवे पे रोस्ट करके बनाए जाते हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं। और ये जो है मेरे ससुर जी हैं और ये जो है इन पर से दाने उतारने लगे हैं सिट्टों पर से। और ये जो है ये ज्वार की खूबसूरत किस्म की रोटी पराठा तैयार हो चुका है। मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि ये कैसे नज़र आता है और बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रिस्पी किस्म का है। अभी दूसरी रोटी बनाएंगे तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनती है। इससे पहले यहाँ पे मेरे पास थोड़ा बहुत मकई का आटा था, तो मैंने कोशिश की थी पराठा बनाने की, लेकिन वो बहुत ही बुरा बना था। शायद वो मकई का आटा भी मज़े का नहीं था, लेकिन ये बहुत मज़े का आटा भी है और इसकी रोटी भी बड़ी मज़े की बनती है। आपने इसको पहले दोनों साइड से थोड़ा सा कुक कर लेना है और फिर उसके बाद जो है आपने इस पर ऑयल डालना है। फिर ये क्या कि ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से कुक भी हो जाएगी और इसमें ऑयल एब्जॉर्ब भी नहीं होगा ना। तो जब ये थोड़ी सी क्रस्ट पकड़ लेती है ना, फिर उसके बाद जो है हम इसको फ्राई करते हैं। और आप देखें
और दूसरा ये बात कि हम जो गंदम का पराठा होता है वो हम धीमी आंच पे बनाते हैं, जबकि ज्वार वाली जो रोटी है ये हम तेज़ आंच पे बनाते हैं ताकि बस ये जल्दी जल्दी से बन जाए। और तैयार हो चुकी है हमारी रोटी और अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं, सिट्टों की तरफ। सिट्टों पर से हम दाने उतारते हैं और फिर उसके बाद जो है मैं इसको बताती हूँ आपको कि हम किस तरीके से इसको फ्राई करते हैं, फ्राई नहीं करते सॉरी, तवे पे रोस्ट करते हैं। तो ये मेरे ससुर जी ही लगे हुए हैं चलनी सिट्टों पर से उतारने लगे हैं दाने। और दूसरा ये कि मैं जब ससुराल में बीती पिछले साल, विंटर्स की बात है, तो इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा सिट्टे होते हैं। तो और वहाँ पे जो हमारे अपने खेतों से जो सिट्टे आते हैं तो फिर उसको रोज़ ही इसी तरह का रिचुअल है कि वो आप जो है इसको हटा के रोज़ ही खाए जाते हैं घर पे ही। तो मतलब एक ज़रूरी अशिया में शामिल हो जाता है। और ये मेरी सबसे छोटी बहन है और तितली की इसके साथ बहुत ज़्यादा बन गई है। इस साइड पे जो है वो मेरी छोटी नंद है और उस सोफ़े पे जो है मेरी बहन बैठी हुई है। तो तितली को तो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिल रही है ना। तो ये तरीका आप मुलाहिज़ा फ़रमाएं और साथ साथ में मैं आपको क्या कहते हैं एक्सप्लेन भी करती रहूँगी। मौसम सियालकोट का बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि वीकेंड पे बारिश का वो था कि बारिश होगी, पेशन गोई थी। तो रात में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, काफ़ी जो है बिजली भी कड़क रही थी और अच्छी खासी बारिश हुई। और सुबह में जो थी फिर धूप निकल आई और फिर उसके बाद वापस से जो है क्लाउडी हो गया। तो वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा चिली है और इस मौसम में तो बस आपका दिल करता है कि बंदा जो है वो गरम गरम सी चीज़ें खाए, लाइक चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, पकौड़े हो गए, ये सब चीज़ें ना। और साथ में ये जो दाने हैं ना, ये भी बहुत मज़े के हैं, इनको खाने का भी बहुत मज़ा आता है। तो आपने क्या करना है, इसको तवे पे डाल देना है, इवनली स्प्रेड कर देना है, कोई ऑयल शॉयल नहीं डालना। और बस उसके बाद जो है आपने इसको चिमटे की मदद से फ्लिप करते रहना है ताकि ये इवनली जो है सब साइड से जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर नमक स्प्रिंकल करके बस आपने प्लेट में जो है वो निकाल देने हैं। इतना सा सिंपल तरीका है। और चूंकि ये सिट्टे जो है वो कच्चे थे तो इस वजह से ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्वीट टेस्ट में होते हैं, मतलब बहुत मज़े के होते हैं। साग भी आपसे शेयर करूंगी। आज मैं बनाऊंगी लजानिया, तो वो रेसिपी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और 2-3 शिफ्ट जो हैं ये दानों की बन गई थी और 2-3 क्योंकि कुछ लोग पहले खा चुके थे, फिर कुछ के लिए बाद में बनी और फिर कुछ के लिए तीसरे सेक्शन में बनी। तो सारा दिन यही चलता रहा। फिर उसके बाद जो है हम थोड़ा सा बाहर निकल गए और फिर जब वापस आए तो फिर शाम हो गई थी, फिर चाय वगैरह हमने पी और इसी तरह जो है आज एक दिन तो ख़त्म ही हो गया। और इंशाल्लाह अभी अगले व्लॉग में मैं आपको और मज़ीद आपके साथ शेयर करूँगी कि हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग आज का। और अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और खुदा हाफिज़, अल्लाह पामान।